हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ, जो कि नया एनसीईआरटी है, उसको हम लोग आज सॉल्व पढ़ेंगे आज हम लोग चैप्टर नंबर 7, जो कि है राशियों की तुलना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आज पढ़ेंगे रेशियो के बारे में। रेशियो मतलब अनुपात वगैरह के बारे में जो होगा उसी से रिलेटेड आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग पहले क्या करते हैं, इस चैप्टर का जो भी मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हुए साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रश्नावली 7.1 है, उसको हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए पहला में बोल रहा है एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटा से गति, एक स्कूटर की गति क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से है। ठीक है, तो इस तरीके से है, तो इसमें बोल रहा है कि क्या अनुपात आएगा, मतलब इसका रेशियो क्या आएगा ये बताना। तो देखिए पहला का ए नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले साइकिल का गति कितना है 15 किलोमीटर, तो हम लिखेंगे चूंकि साइकिल 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 की गति मतलब स्पीड क्या है, वो क्या है 15 किलोमीटर क्या है प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, और एक स्कूटी की बोल रहा है, तो हम लिखेंगे क्या है स्कूटी, मतलब स्कूटर लिखा हुआ है यहाँ पे, स्कूटर की गति कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से है। ठीक है, इसको हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसका अनुपात बोल रहा है निकालने, तो इसलिए लिखेंगे अनुपात। ठीक है, इसका अनुपात निकालेंगे, मतलब किसका, दोनों का, साइकिल का और स्कूटर का, दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात कैसे निकालते हैं, पहले ये है उसके बाद ये, तो हम क्या लिखेंगे, पहले 15 वाले लिखेंगे, 15/30 लिखेंगे। ठीक है, जो भी आएगा दोनों क्या है किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, ये भी क्या है किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ना दिया हुआ है प्रति घंटे से, तो हम इसको काटेंगे 15 दूनी 30, ऊपर कितना है 1, मतलब इसका अनुपात क्या आएगा 1/2 में आ रहा है, मतलब कि इसका अनुपात आ जाएगा 1:2 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, पहला का एक आंसर क्या आएगा 1:2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया। अब देखिए इसका हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। देखिए अब दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। दूसरा में है 5 मीटर है, ठीक है, और 10 किलोमीटर। देखिए ये मीटर है, ये किलोमीटर में है, तो हम क्या करते हैं इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, फिर दोनों को आपस में कर लेंगे। देखिए जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर होता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखिए चूंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, इसीलिए 10 किलोमीटर बराबर 10 गुने क्या करेंगे 1000 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 10,000 मीटर। ठीक है, तो 10,000 मीटर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 मीटर है ना, तो इसका अनुपात लेंगे, निकालेंगे, इसीलिए इसका अनुपात अनुपात ठीक है, इसका अनुपात मतलब इसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले मीटर वाला है 5 मीटर, ठीक है 5 मीटर, और यहाँ पे 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर में बट्टा में देके क्या करेंगे, यहाँ पे 10 किलोमीटर में कितना 4 जीरो आएगा, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे इसे ऐसे आ गया, तो इसको आप काट लीजिए, 5 दूनी 10। ठीक है, 10 कट गया, कितना जीरो आएगा 1 2 3, 3 वो जीरो यहाँ पे आ गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कैसे आ गया, ऊपर में 1 है, तो कितना अनुपात हो जाएगा 1:2000। ठीक है, 1:2000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, किसका, पहला का बी का। ठीक है, अब देखिए हम इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। देखिए अब तीसरा में बोल रहा है 5 पैसे को हम 5 रुपया से करेंगे कि कितना अनुपात आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्या है, पैसा में है रुपया में, तो हम इसको क्या करते हैं, इस रुपया को हम पैसा में चेंज करते हैं। हम जानते हैं कि चूंकि 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है 100 पैसा। ठीक है, 100 पैसा होता है, इसीलिए 5 रुपया बराबर कितना हो जाएगा 5 गुने 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 500 पैसा। ठीक है, 500 पैसा, तो इसका हम अनुपात निकालेंगे, अनुपात इसका निकालना है, इसका अनुपात निकालना है, इसीलिए इसका अनुपात निकाल रहा है, इसका 50 पैसा और इसमें, तो 50 पैसा बट्टे 500। ठीक है, इसको काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 10 आ गया, 1/10, तो ये कितना आ जाएगा 1:10 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर इतना क्या होगा, इतना पैसा में, मतलब 1:10 आएगा कितना
इसका अनुपात 1 का C का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। पहला सॉल्व हो गया। निम्नलिखित अनुपात को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो पहला में है 3:4, तो हम लिखेंगे दूसरा का ए में है 3:4 मतलब 3/4। ठीक है, इसको बोल रहा है कि मतलब किस में, प्रतिशत में। तो 3/4 का हम प्रतिशत निकालेंगे। तो किसी भी चीज को हम मेरा प्रतिशत निकालना है, मान के चलिए जैसे ए अमाउंट है, ए का हमको प्रतिशत निकालने बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, ए गुने क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। ठीक है, जो भी रहेगा उसका प्रतिशत तो ऐसे निकालते हैं, मतलब A/B है तो आप ऐसे ही निकालिएगा ना। यहाँ पे अनुपात दिया है, जैसे ए में क्या है 3 है और बी में क्या है 4 है, तो इसका अनुपात निकालेंगे A/B गुने 100। ठीक है, तो ऐसे ही निकलेगा। समझ गया, ये बेसिक चीज पॉइंट था, इसको हम यहाँ से मिटा लेते हैं। अब फ्रेश में बताते हैं कि कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे ये है, तो इसका हम क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो 3/4 गुने 100, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 25 चौके 100 और 25 दिया 75% आ जाएगा पहला का आंसर। ठीक, बी में देखिए, बी में ऐसे ही दिया हुआ है 2:3 मतलब 2/3 गुने 100 करेंगे। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे इसको यहाँ से तो नहीं कटेगा, 10 दूना 20 मतलब ये 200/3। 200/3 को जब आप ऐसे कीजिएगा तो ऐसे कीजिए, 200 को भाग दे दीजिए, 200/3 कर देंगे। यहाँ से काटेंगे तो 2 छक्के 18 जाएगा, फिर कटेगा तो यहाँ पे 2 फिर 0 तो 2 छक्के 18, 66.18 बट्टा यहाँ पे 2 आ गया। फिर यहाँ पे आप 0 लेके दशमलव से कर सकते हैं आगे, लेकिन यहाँ पे हम यहीं पे छोड़ देते हैं। इसको लिखेंगे 66, यहाँ पे क्या है भागफल आया है, और जो यहाँ पे रहता है उसको क्या करते हैं नीचे लिखते हैं, बट्टा में 3, जो शेषफल आता है उसको ऊपर लिखते हैं। इतना हम मेरा क्या आ गया प्रतिशत आएगा। ठीक है, मिक्स में लाइएगा, अगर पूर्णांक में तो ऐसे आएगा, बट्टा में लाइएगा आपको तो 200/3 आएगा। ठीक है, बुक में जो भी आंसर हो आप उसको मिला लीजिए। ठीक है, तो पहला ऐसे सॉल्व किए हैं, दूसरा ऐसे सॉल्व किए हैं। यहाँ पे हम इसका भाग दिए, आगे दशमलव में भी निकालना है तो आप 0 देके ऐसे आगे ऐसे कर सकते हैं, तो मतलब 18 आएगा, ऐसे करके बढ़ सकते हैं। ठीक है, 66.6 ऐसे प्रतिशत में लाइएगा तो ऐसे आएगा। ठीक है, दशमलव में अगर चाहिए तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा में है 25 विद्यार्थियों में 72% विद्यार्थियों को गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो हम जानते हैं कि कुल विद्यार्थी कितना है, यहाँ पे 25 है। ठीक है, तो 25 में कितना है 72%, तो हम लिखेंगे चूंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों यहाँ से कट गया, रुकिए इसको मिटा लेते हैं यहाँ से। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 25 विद्यार्थी, मतलब 25 स्टूडेंट है टोटल। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, जो भी दिया गया उसमें फिर गणित में कितना रुचि रखता है वो हम लिख लेंगे, फिर जितना रख रहा है नहीं रखता उसको हम घटा देंगे, ऐसे बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो लिखेंगे हम गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ संख्या नहीं दिया हमको, प्रतिशत में दिया है, मतलब कि 25 विद्यार्थी में से 72% मतलब 25 का कितना है 72%। 72% का मीन्स क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे 25 गुने 72/100। ठीक है, इसको काट दीजिए, 25 चौका 100, 72 बट्टा कितना आया है यहाँ पे 4, तो इसको काटेंगे तो कितना होता है 18 चौक 72, तो इसको काट दीजिए ना 18 से, तो ये 18 आ जाएगा। तो 18 यहाँ पे आया है क्या प्रतिशत। 18 विद्यार्थियों को यहाँ पे क्या है गणित में रुचि है। 25 में से 18 में रुचि है तो कितना को रुचि नहीं है, 25 माइनस 18 कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि किसको रुचि नहीं है, मतलब कि गणित विषय में रुचि नहीं रखने वाले छात्रों की संख्या टोटल कितना है मेरा यहाँ पे विद्यार्थी 25 है, जिसमें से 18 को गणित में रुचि है, तो 25 माइनस 18 तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 विद्यार्थी को क्या है गणित में रुचि नहीं है। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और इसी में क्या बोला है, कितने प्रतिशत छात्र
ये हमको छात्रों की संख्या नहीं पूछ रहा है, प्रतिशत भी पूछ रहा है, कितना परसेंट आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी मेरा नंबर आया है 7 आया है यहाँ पे, तो इसी के बगल में हम इसका प्रतिशत निकाल देंगे। ठीक है, प्रतिशत निकालना तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ का क्या करेंगे, हम 100 से गुना कर देंगे टोटल नंबर। देखिए यहाँ पे जगह कम है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका प्रतिशत यहीं पे निकाल लेते हैं। लिख दीजिएगा गणित विषय में रुचि नहीं रखने वाले छात्रों का प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत, कोई भी चीज प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जितना होता है वो हम पहले लिख देते हैं। टोटल 7 बच्चा का रुचि नहीं है। ठीक है, और कितना बच्चा में नहीं है, 25 बच्चा में नहीं है। ठीक है, 25 बच्चा में नहीं है, मतलब 25 टोटल बच्चा है जिसमें 7 बच्चा को गणित में रुचि नहीं है, इसका हम निकालेंगे प्रतिशत। 25 चौका 100 और 7 चौक 28, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28% बच्चा को गणित विषय में रुचि नहीं है। ठीक है, तो 28% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको संख्या पूछता तो 7 होता, अगर प्रतिशत पूछ रहा है तो आंसर कितना होगा, 28%, जो कि क्वेश्चन में आप देखिए गौर से लिखा हुआ कितने प्रतिशत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें है, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। ठीक है, टोटल मैच जो भी खेला उसमें से 10 में जीत हासिल की। तो हमको नहीं पता है कितना मैच खेला, तो हम मान लेंगे कि वो कितना एक्स मैच खेला। ठीक है, तो हम लिख लेंगे, हम माना कि क्या है, फुटबॉल टीम, तो फुटबॉल टीम, देखिए यहाँ पे, माना कि फुटबॉल टीम ने टोटल कितना एक्स मैच जीता, मान लेते हैं एक्स मैच खेले। ठीक है, कितना मैच बोल रहा है कि कुल कितने मैच खेले ये निकालना है ना, तो एक्स मैच हम मान लेते हैं कि टोटल खेला होगा। ठीक है, जिसमें से 10 में वो क्या है, जीत हासिल किया। यदि उनकी जीत की प्रतिशत 40% है तो कुल टीम में कितने मैच खेले हैं। ठीक है, तो हम अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि कुल कितना है, 40%, कुल मैच का कितना है, 40%। हम जानते हैं जीतता है कितना मैच में, 10 मैच में जीता है। ठीक है, टोटल 10 मैच में जीता है और 40% उसका क्या है, जीत का चांस है। ठीक है, जीत का क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, जीत का यहाँ पे बराबर में 10 दे देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से मिटा लेते हैं। जीत का चांस है कितना, 10। ठीक है, अब देखिए इतना जीत का चांस है। अब हम क्या करेंगे, टोटल मैच हम कितना माने थे, एक्स मैच माने थे कि है। ठीक है, जिसमें 40% चांस है, तो एक्स का माने गुना, एक्स का क्या है, 40%, 40% का मतलब क्या होता है, 100, 40/100। टोटल मैच कितना था, यहाँ पे 10 में जीत हासिल किया, तो 10 दे देंगे इस साइड। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0, और यहाँ पे कटेगा तो 2 दूना 4 और यहाँ पे 5, अब तो नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कर लीजिए, यहाँ से जो भी है उसको लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2x, नीचे में 5, यहाँ पे 10 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 10 पच्चे 50 और x बराबर 25 आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी काट देंगे हम, 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो x बराबर कितना आ गया, 5 25। 25 मैच जो है वो टोटल क्या है, जीता है। ठीक है, कुल कितने मैच खेले हैं, टोटल मैच 25 खेला है, जिसमें से जीता कितना था, 10 में जीता था, जो कि किसका, इसका 40% आ जाएगा। ठीक है, टोटल मैच कितना खेला है, 25 खेला है। ठीक है, कुल मैच की संख्या कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा इसकी क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपया बच जाता है, तो उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि चमेली के पास कितना था, XYZ कुछ भी मान लीजिए। जैसे हम मान लेते हैं, माना कि चमेली नाम है, चमेली के पास Y रुपया था। ठीक है, Y रुपया था या Y रुपया थे। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि उसमें से 75% खर्च कर ली। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि Y रुपया है और Y का क्या है, Y का 75% वो खर्च की है। ठीक है, Y का 75%, कलर चेंज कर लेते हैं, Y का 75% वो क्या की है, खर्च की है।
किस चीज में खर्च की है पता नहीं, इसमें लिखा नहीं हुआ किस चीज में खर्च की है। ठीक है, तो y का 75% खर्च किया, उसके बाद 600 रुपया बचाई है, 600 रुपया बचाई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस का साइन है, तो हम इसको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा, मतलब कि y माइनस वाई का 75 कामिस गुना 75% माने 100। ठीक है, इधर कितना है 600। ठीक है, अब इसको काटिए, जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100। ठीक है, अब इसको करिए गुना यहाँ से, y माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 3y बट्टे 4 बराबर 600। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे इसका लघुत्तम ले लीजिए, नहीं कुछ रहता है मतलब बट्टा में 1 है। ठीक है, नहीं कुछ है मतलब बट्टा में 1 है, इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा 4 आएगा, 1 को 4 से कीजिएगा तो 4 बार में मतलब ये 4y आ जाएगा, माइनस 4 को इधर है तो इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3y। ठीक है, 4 एकम 4 मतलब माइनस 3y बराबर 600। अब 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा y हो जाएगा, मतलब कि y बट्टा 4 बराबर 600। ठीक है, इसके बाद यहाँ बनाए हैं, अब इसको क्या कीजिए गुना कीजिए, 6 चौक 24। ठीक है, यहाँ पे 600 है, 6 चौक 24 y बराबर 2400। यहाँ से आपको क्या पता चला कि उसके पास टोटल पैसा 2400 रुपया था। ठीक है, चमेली के पास शुरू में कितना पैसा था, शुरू में था 2400 रुपया। ठीक है, तो उसी 2400 रुपया को खत्म कर ली। ठीक है, किस चीज में खत्म की नहीं पता है, लेकिन कितना पैसा खत्म की 75% खत्म कर ली, तब 600 रुपया बचाई 2400। देखिए क्या कर ली, पूरा खत्म कर ली, समझ गए। तो यहाँ पे हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 2400 रुपये इसका आंसर होगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% व्यक्ति फुटबॉल पसंद करते हैं और अन्य क्या है, अन्य खेल पसंद करते हैं, इसका नाम नहीं पता है, ज्ञात कीजिए जिसमें कितना प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति कितना है 50 लाख है, तो प्रत्येक प्रकार के खेल में पसंद करने वालों की व्यक्तियों की क्या बोलना है, यथार्थ संख्या बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो दिया गया उसका निकालते हैं, जैसे क्रिकेट का दिया गया तो क्रिकेट का निकालेंगे, तो लिखेंगे हम क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, लिखेंगे हम क्रिकेट 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 तो बहुत लोग को पसंद होता है ना, क्रिकेट पसंद करने वाले क्या है व्यक्तियों, हाँ व्यक्तियों की टोटल कितना है 50 लाख है। ठीक है, 50 लाख है। ठीक है, तो 50 लाख पे क्या गो जीरो 5 गो, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसका कितना है 60% गुने 60 बट्टा 100। अब इसको काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 6 से करेंगे तो कितना होगा 6 पंचे 30। ठीक है, 6 पंचे 30। अब देखिए क्या गो जीरो आएगा 1 2 3 4, हर गो इधर है, एगो यहाँ है, 5 गो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो टोटल मेरा कितना आया है, यहाँ पे टोटल आ गया है कि 50 लाख में 30 लाख आदमी को क्रिकेट पसंद है। ठीक है, अब फुटबॉल का बात है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे फुटबॉल का, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब हम लिखते हैं फुटबॉल के लिए, फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ठीक है, 30% लोग को फुटबॉल पसंद है, टोटल आदमी कितना है 50 लाख है। ठीक है, तो यहाँ पे भी निकाल लेंगे हम, चेंज कर लेते हैं, टोटल कितना है 50 लाख है। ठीक है, 50 लाख में क्या को जीरो 1 2 3 4 5 को, 5 को जीरो होता है 50 लाख में। ठीक है, और क्या है इसमें 30% है ना, तो 30 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 30 में 5 दिया 15। ठीक है, 15 यहाँ पे, आप 15 के बाद जीरो देख लिए, 1 2 3 4 1 5, मतलब 15 लाख आदमी को यहाँ पे 2 2 4 1 5, 15 लाख आदमी को क्या है फुटबॉल पसंद है। ठीक, तो यहाँ पे 2 गो तो हम निकाल दिए, फुटबॉल का और क्रिकेट का 2 गो निकल गया, कितना बच गया 60% इधर और 30% इधर। कोई भी चीज कितना होता है 100% होता है। ठीक है, 100% में से 90% का तो निकल गया, अब कितना बच जाएगा 10% बच जाएगा, जिसको अन्य चीज पसंद है। ठीक है, इतना चीज तो बेसिक हम लोग जानते हैं कि टोटल कितना था 100%। ठीक है, जिसमें से 60% क्रिकेट और 30% फुटबॉल, 90% आ गया, अन्य क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी अन्य है उसी का अब हम निकालते हैं, तो अब लिखेंगे यहाँ पे
यहीं पे लिख देते हैं अन्य अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, यहीं पे शॉर्ट में लिख देते हैं। टोटल कितना है? 50 लाख है। 50 पे क्या को 0, 5 को 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे 50 लाख है। 50 लाख का कितना है? 10% आएगा ना, तो 50 लाख गुने को, इसको आप लोग लिख लिए होइएगा ना, तो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, जगह कम है ना, इसको यहाँ पे मिटा लेते हैं। देखिए मिटा लेते हैं। 50 लाख गुने, देखिए 50 लाख है टोटल। टोटल हम कितना बताए थे? ये था आपका 60%, जो कि कितना आया था? 30 लाख आया था ना। 30 2 2 4 1 5। ठीक है, 30 लाख आया था क्रिकेट वाला, 30 लाख। तो इसका 10%, 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना जीरो बच जाएगा? 5 पे 2 2 4 1 5, 2 2 4 2 2 4 1 5। तो देखिए अन्य खेल पसंद करने वाला आदमी का संख्या कितना हो जाएगा? टोटल 5 लाख आदमी हो जाएगा। ठीक है, 5 लाख। फुटबॉल वाला कितना था? 15 लाख। इधर टोटल कितना था? 30 लाख। अब टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 30 लाख इधर और इधर 15 लाख, 45 लाख और 5 लाख इधर, 50 लाख उड़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि मेरा आंसर सही है। तो क्रिकेट का आंसर कितना हो जाएगा? क्रिकेट में 30 लाख, फुटबॉल में 15 लाख और इसमें 5 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से आज देखें हम लोग इस चैप्टर को यहाँ पे सॉल्व किए। इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। जो भी हम बताते हैं उसको पहले एक कॉपी लेके बैठिए, जो भी बताते हैं उसको साथ साथ लिखते चलिए, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का भी प्रयास कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आगे का जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस बुक का एक एक क्वेश्चन का लिंक चाहिए तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां से जाके आप लोग पूरे बुक का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहां से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।